तो आते हैं आज के टॉपिक पर जो कि रोबोट सिलेक्शन को लेकर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जब वो रोबोट कोई परचेज करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें देखते हैं। यानी ऑब्वियसली उनकी रिक्वायरमेंट होती है, पर रिक्वायरमेंट के अलावा रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, पैरामीटर क्या रखते हैं? कैसे सेलेक्ट करने के लिए चॉइसेस देते हैं कंज्यूमर्स को? क्योंकि जो रोबोट मैन्युफैक्चरर हैं वो इंडस्ट्रीज के लिए वो भी कंज्यूमर हैं। तो अब इसमें जो सिलेक्शन होता है रोबोट का, एक सूटेबल रोबोट का जो चूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, और मार्केट में अवेलेबल हैं ये काफ़ी वैरायटी के, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के। जैसे साइज़ ऑफ द क्लास, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना चाहिए, मतलब साइज़ ऑफ द क्लास से मतलब है काम कितना करवाना है। बैच प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन क्या है। दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंध हमारा होता है कि जो रोबोट मोशन कर रहा है, वो किस तरीके का रोबोटिक मोशन हमें चाहिए अपने काम के लिए। वेलोसिटी, यानी कि रोबोट किस स्पीड से काम करे। ड्राइव टाइप कौन-सा चाहिए हमें, हाइड्रोलिक चाहिए, न्यूमैटिक चाहिए या इलेक्ट्रिक ड्राइव वाला चाहिए। कंट्रोल मोड्स क्या होंगे कि टीच पेंडेंट वाला चाहिए हमें या फुल्ली ऑटोमैटिक चाहिए या सेमी ऑटोमैटिक चाहिए। रिपीटेबिलिटी, जहाँ पर मास प्रोडक्शन होता है, एक ही तरीके के कंपोनेंट या प्रोडक्ट बनते हैं, वहाँ पर रिपीटेबिलिटी मैटर करती है कि अच्छी स्पीड से, तेज़ी से काम करे ये और वो भी करेक्ट। लिफ्ट कैपेबिलिटी, यानी कि जहाँ चीज़ें पिक और प्लेस की हों, वहाँ उसकी बात की जा रही है, यानी कि पैलेटाइज़िंग, डीपैलेटाइज़िंग एक हिस्सा इसका आता है इसमें, पिक एंड प्लेस में। उसके बाद राइट लेफ्ट ट्रांसफर्स या अप एंड डाउन ट्रांसफर्स, मतलब मोशन जो है अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए या अलोंग वाई एक्सिस चाहिए। इन आउट ट्रांसफर्स क्या रहेगा कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं से पिक करना है, दूसरी जगह प्लेस करना है, तो इनकी पोजीशन क्या है। इसके अलावा ये 3 मोशन, याव, पिच और रोल, ये कलाई के मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो हमारी हाथ की कलाई होती है। क्या ये मोशन चाहिए तीनों तरीके के? इसके साथ-साथ वेट ऑफ द रोबोट क्या रहेगा? फिर आता है अब इनमें एक-एक करके आते हैं इन चीज़ों पर कि सबसे पहला था कि साइज़ ऑफ द क्लास, तो वहाँ पर बैच साइज़ भी है और रोबोटिक मोशन के साइज़ की भी बात की गई है। तो प्रिफरेबली जब इंडस्ट्री कोई रोबोट परचेज़ करते हैं, तो वो अपना यहाँ पर देखते हैं कि उन्हें माइक्रो चाहिए, स्मॉल चाहिए या मीडियम या लार्ज चाहिए, यानी कि मैक्सिमम डायमेंशन जो है कितनी होनी चाहिए रोबोट वर्क एनवेलप की, कि अप्रोच क्या रहेगी रोबोट की। खासकर ये तब लिया जाता है जब रोबोट हमारा फिक्स हो। अभी मूवेबल रोबोट्स का ट्रेंड थोड़ा कम है इंडस्ट्रीज में कि जो मूव करके काम करें। वजह ये है कि लिमिटेशन है यहाँ पर कि हर इंडस्ट्री का जो लेआउट होता है, यानी कि जो उनका एरिया है, जहाँ इंडस्ट्री सेटअप है, स्पेस जो है, वो स्पेस जो है सबका अलग-अलग होता है यूटिलाइज़ करने का तरीका। तो अब रोबोटिक मोशन जो है इसमें मूवेबल के केस में ये डिफाइंड होते हैं पहले से ही मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कि भई इस डायरेक्शन में और ऐसे ये काम करेगा। तो ये एक लिमिटेशन है, इसी वजह से जो मूविंग रोबोट्स हैं या तो वो एआई फिटेड हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो कि रोबोट को पहले सीधे चलना है, जो ओरिजिन है उसका, फिर लेफ्ट टर्न करना है। अब मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेफ्ट टर्न है ही नहीं, राइट मूव करना है, तो यहाँ पर एआई चाहिए होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि रोबोट जो है डिसीजन ले कि भाई लेफ्ट में तो नहीं मूव कर सकते, पहले राइट जाएँ, देन लेफ्ट जाके जा सकते हैं। तो एवरी इंच जो है मैटर करता है रोबोट मोशन में, खासकर जो मोबाइल रोबोट्स होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी जो फिक्स हैं रोबोट की, एक जगह पर स्टेशनरी रोबोट्स की बात कर रहे हैं। तो वर्क एनवेलप कितना चाहिए कि हमें 1 मीटर से कम दूरी का काम करवाना है या 1 से 2 मीटर के बीच का करना है काम, या 2 से 5 या फिर 5 से ज़्यादा वाला काम करना है। तो उन्हीं उन्हीं के बेसिस पर ये इनका क्लासिफिकेशन है, वर्क वॉल्यूम के बेसिस पर कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। फिर दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाने से क्या होता है, रोबोट की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि मैकेनिज्म ज़्यादा लगानी पड़ती हैं, ज़्यादा मोशन करवाने के लिए।
तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है सूटेबल होती हैं किसी भी काम को करने के लिए, या ज़्यादातर कामों में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्क कर जाता है आसानी से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाने से एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस का या किसी भी परचेजर का या कंज्यूमर के दो पैरामीटर होते हैं कि मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम फीचर्स या क्वालिटीज मिल जाएं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजटिंग होती है, उसी बेसिस पर सिलेक्शन करते हैं। फिर वेलोसिटी कंसीडरेशन होता है कि जो रोबोटिक आर्म मोशन होगा, एक स्पीड वेरिएशन होता है, दूसरा जो है वर्क वॉल्यूम के बेसिस पर होता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में काम करवाना है या सिलिंड्रिकल में या स्फेरिकल में या आर्टिकुलेटेड वाला करवाना है। फिर ड्राइव टाइप हुए हमारे इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। इनमें एज अ फ्यूल और एज अ पावर सोर्स जो है, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हाइड्रोलिक में हम फ्लूइड यूज करते हैं, न्यूमेटिक में कंप्रेस्ड एयर होती हैं। कंट्रोल मोड एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि हमने प्रोग्रामिंग करी, इनिशियली स्टार्ट कर दिया रोबोट को, अब वो एंड पे जाके रुकेगा। जो दूसरा पॉइंट हमने डिफाइन किया है, बीच में नहीं रुकेगा। फिर आता है कंटिन्यूअस पाथ कंट्रोल। इसमें मीडियम टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कि ये पाथ को ट्रेवल करते हुए काम करेगा। बीच में चाहें तो हम इसे, कुछ रोबोट्स में ये फीचर्स दिए जाते हैं कि बीच में रोक सकते हैं काम को। पर जो थर्ड वाला है कि कंट्रोल्ड पाथ कंट्रोल, यानी कि पाथ पर काम तो कर रहा है रोबोट, बट हम चाहें तो इसे कहीं भी रोक सकते हैं, बीच में पॉज ले सकते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो ये मोड है सिलेक्ट करने का। फिर है लिफ्ट कैपेबिलिटी, कितना वजन उठाना है, 0 से 5 kg या 5 से 20 kg या 20 से 40 kg या उससे भी ज्यादा है। कैटेगराइजेशन है वेट लिफ्टिंग कैपेबिलिटी के बेसिस पर।